प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मेरे प्यारों, मैं आशा रखता हूं कि आप सब परमेश्वर पिता के अनुग्रह से और उसकी सुरक्षा से भले और अच्छे होंगे। मेरे प्यारों, आज फिर से हम बाइबल से वचन को देखेंगे। बाइबल का वचन यूं कहता है, यशायाह नबी की किताब उसका 49वां अध्याय और 15 और 16 पद में यूं कहता है, क्या ये हो सकता है कि दूध पीते हुए बच्चे को अपनी माता भूल जाए, नए जन्माए हुए अपने लड़के पे दया न करे। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन बाइबल का वचन 16वें पद में यूं कहता है, ये सब हो सकता है। दूध पिलाते हुए छोटे बच्चे को अपनी माता भूल सकती है, नए जन्माए हुए लड़के पे अपनी माता दया न करे, ऐसा हो सकता है। लेकिन बाइबल का वचन 16वें पद में यूं कहता है, देख, मैंने अपनी हथौली पे तुम्हारा चित्र खोद कर बना रखा है। तेरी सरपन्हा सदा मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। मेरे प्यारों, आज हम देखते हैं, अगर आप इस संसार में प्यार को ढूंढोगे, अगर आप इस संसार में ऐसा सोचोगे कि ये व्यक्ति, ये इंसान मुझे नहीं छोड़ेगा क्योंकि उस पे मेरा भरोसा बहुत है, मैं उस पर बहुत सारा भरोसा करता हूं, ये मुझे कभी भी धोखा नहीं दे सकता। लेकिन मेरे प्यारों, आप जिस इंसान पे ज्यादा विश्वास करोगे वही इंसान आपको छोड़ के चला जाएगा। ये हो सकता है आज हम ये जगत में, इस संसार में देख रहे हैं कि अपना बेटा अपने पिता का खून करता है, अपनी बेटी अपने माता की खूनी बन सकती है। और हम देखते हैं हमारे इस जगत में यहां वहां कूड़ेदान में छोटे नवजात शिशु मिलते हैं जो अपनी माता नए जन्माए बच्चे को छोड़ के चले जाती है। मेरे प्यारों, ये सब हो सकता है, लेकिन बाइबल का वचन यूं कहता है, आज मुझे और आपको, जितनों भी लोगों ने आज मेरे वचन को सुन रहे हैं, सभी को परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी का रचने वाला खुदा यूं कहता है कि देख, मैंने तुम्हारा चित्र मेरी हथौली पे खोद के बनाई रखा है और मैं तेरी सरपन्हा मेरी दृष्टि के सामने सदा बनी रहती है। मेरे प्यारों, हाँ, ये हो सकता है कि आपको बनाने वाले खुदा को आप याद न करें। ये हो सकता है कि जिसने आपको बनाया है उसको आप दिन भर में याद न करें। लेकिन मेरे प्यारों, मेरा और आपका खुदा, इस संसार को रचने वाला यहोवा यूं कहता है, मेरे भाई मेरी बहन, आपका चित्र उसने अपनी हथौली पे खोद के बनाए रखा है और तेरी सरपन्हा उसके दृष्टि के सामने सदा बनी रहती है। ये परमेश्वर पिता का वचन है। मेरे प्यारों, हम देखते हैं इब्राहिम के साथ खुदा चला, इब्राहिम को कभी भी ना छोड़ा। इसी तरह से मेरे प्यारों, इस पापी संसार में जब नूह था, नूह लोगों को बताता गया कि बारिश होगी और इस सृष्टि का पानी से नाश हो जाएगा, लेकिन नूह का किसी ने ना सुना। लेकिन इस पापी संसार में नूह को, उसके परिवार को खुदा ने नहीं छोड़ा, क्योंकि नूह ने परमेश्वर पिता के वचनों पे विश्वास किया। मेरे प्यारों, अगर आप भी नूह के समान, इब्राहिम के समान मसीह यीशु पे, परमेश्वर यहोवा पे विश्वास करते हो, तो आपको भी वो कभी ना छोड़ेगा। चाहे आपके परिवार के लोग, आपके फ्रेंड्स, आपके भाई बहन
आपके मित्र आपको छोड़ के चले जाए, लेकिन आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला खुदा जिसने आपको बनाया है वो आपको कभी भी न छोड़ेगा। वो कहता है आज मेरी बहन और मेरे भाई, मेरे यूथ है, वो आज तुझे और मुझे, जितने भी लोग आज मेरी आवाज को सुन रहे हो, सभी को यूं कहता है कि आपका चित्र उसने अपनी हथौड़ी पे खोद के बनाई रखा है। जिस परमेश्वर ने नूह को न छोड़ा, जिस परमेश्वर ने इब्राहिम को न छोड़ा, वो खुदा आज हमें भी कभी न छोड़ेगा मेरे प्यारो। इसीलिए बाइबल का वचन यहोशुआ को कहता है, परमेश्वर ने यहोशुआ को आज्ञा दी कि तेरे सामने कोई भी इंसान ठहर न पाएगा। जैसे मैं मूसा के संग संग चला, उसी तरह से मैं तेरे संग भी चलूंगा। न तुझे मैं धोखा दूंगा और न तुझे मैं छोड़ूंगा मेरे प्यारो। परमेश्वर ने यहोशुआ को आज्ञा दी कि मैं जिस तरह से मूसा के साथ चला, उसी तरह से मैं आपके साथ भी चलूंगा। मैं कभी भी आपको धोखा न दूंगा और कभी भी मैं आपको न छोड़ूंगा। और मेरे प्यारो, यहोशुआ को परमेश्वर ने कभी भी न छोड़ा। वो वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए उसका वचन यूं कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 18वें पद में यूं कहता है, आकाश टल जाएगा, पहाड़ हट जाएंगे, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन व्यवस्था में से एक मात्रा या एक बिंदु भी हटेगा नहीं मेरे प्यारो। जो कुछ उसने बोला है वो पूरा करेगा मेरे प्यारो। अगर आप चिंतित हो, आप निराशा में हो कि वो लोग मुझे छोड़ के चले गए, मेरा मित्र मुझे छोड़ के चला गया, मेरी माता मुझे छोड़ के चली गई, मेरा पापा मुझे छोड़ के चला गया, मेरा भाई मेरी बहन मुझे छोड़ के चले गए, मैं अकेला हो गया। मेरे भाई और मेरी बहन, आप अकेले नहीं हो। आकाश और पृथ्वी का रचने वाला खुदा आपके साथ है। जिसने नूह को न छोड़ा, जिसने इब्राहिम को न छोड़ा, जिसने यहोशुआ को न छोड़ा, उसके संग संग बना रहा, वो खुदा आपको भी कभी न छोड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ आप उस पे विश्वास बनाए रखो मेरे प्यारो। उसने दानियल को भी न छोड़ा, सिंहों के बिल में गया, लेकिन सिंहों के बिल में से भी उसको बचा के बाहर निकाला। सद्रक, मेशक और अबेदनगो को भी न छोड़ा। अग्नि की भट्टी में उन्हीं लोगों के साथ वो खुद उतर पड़ा मेरे प्यारो। क्या आपको आज भय और डर और चिंता है कि खुदा आपको छोड़ देगा, ये संसार के लोग आपको छोड़ के चले गए? ये चिंता हटा दो और खुदा की तरफ अपनी दृष्टि लगाओ, जो कभी भी नहीं छोड़ता, वो कभी भी आपको नहीं त्यागेगा, वो कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। उसने अपनी हथौड़ी पे अपना खुद का, मेरा, आपका, सबका चित्र खोद के बनाई रखा है। और अपनी दृष्टि पे, खुदा की दृष्टि पे मेरी, आपकी, सभी की सरपनाह सदा बनाई रहती है मेरे प्यारो। क्या आप आज चिंता और निराशा में हो? तो आज का वचन आपको उत्साहित करेगा, आपके आत्मबल को बढ़ाएगा, आपके विश्वास को बढ़ाएगा मेरे प्यारो। कभी भी न छोड़ने वाला खुदा आज हमारे साथ रहता है मेरे प्यारो। यीशु इस संसार में जब था, जब दुख, पीड़ा, तकलीफ आई, यीशु को पकड़ लिया गया, उस पे तोहमत लगाया गया, सब उसे छोड़ के चले गए, लेकिन खुदा उसके साथ था। मेरे, आपके, इस संसार के लोगों के पापों के लिए वो श्रापित हुआ, और जब
हमारे सबके पापों यीशु के सिर पे गए, तो थोड़े देर के लिए खुदा ने अपनी दृष्टि उससे हटा ली। लेकिन मेरे प्यारो, वो पवित्र आत्मा जो यीशु के साथ रहता था, वो पवित्र आत्मा ने कब्र के बंधन को तोड़ा, कब्र के बंधन को खोला और तीसरे दिन यीशु को कब्र में से जिंदा बाहर निकाला। वो पवित्र आत्मा आज मेरे साथ, आपके साथ, इस जगत के हरेक लोगों के साथ सदा बना रहता है। जितने भी लोगों ने यीशु पे भरोसा किया है, वो सभी के साथ पवित्र आत्मा आज भी बात करता है मेरे प्यारों। और पवित्र आत्मा के जरिए वो खुदा सदा हमारे साथ बना रहता है। लेकिन अब इस संसार में हम देखते हैं, जब मसीहत में हम आगे बढ़ते हैं, मसीहत सुसमाचार हम लोगों को फैलाते हैं और परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम काम करते हैं, तो मेरे भाई और मेरी बहन, आप पे तोहमत लगाया जाएगा, आपका विरोध होगा, आपके विरोध में कई सारे लोग बोलेंगे। लेकिन कभी भी मत डरो, कभी भी चिंता मत करो, क्योंकि आकाश और पृथ्वी का रचने वाला खुदा आपके साथ रहेगा। जितना भी आपका विरोध होगा, इतना ही ज्यादा सपोर्ट आकाश और सृष्टि का बनाने वाला यहोवा का आपके साथ बना रहेगा। मेरे भाई और मेरी बहन, इस पापी और झूठे जगत में सच्चे लोगों की कोई भी अहमियत नहीं है, क्योंकि इस जगत के लोग आपको तो नहीं पहचान पाएंगे मेरे भाई, मेरी बहन, आपको नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि आपका स्थान ये जगत नहीं है। आप तो स्वर्गीय हो, आपका स्थान तो स्वर्ग में है। अगर आपका बनाने वाला स्वर्ग से आपको चलाता है, तो ये संसार आपको कैसे जान पाएगा, आपको कैसे पहचान पाएगा, आपकी सोच को कैसे समझ पाएंगे? क्योंकि आपकी सोच तो खुदा के सच के जैसी सोच है, तो संसार आपको कभी भी नहीं सोच जान पाएगा। इसलिए मेरे बहन और मेरे भाई, ये संसार आपके विरुद्ध में उठेंगे, इस जगत के लोग आपके विरुद्ध में बोलेंगे, लेकिन कभी भी मत डरो, सच्चा खुदा आपके साथ सदा बना रहता है। वो आज मुझे, आपको और सभी को, जितने भी लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, सभी को यूं कहता है कि दूध पिलाती हुई माता अपने बच्चों को छोड़ सकती है, नए जन्मे हुए बालक पे अपनी माता दया ना करे वो हो सकता है, लेकिन मैं तुझे कभी भी ना छोड़ूंगा, कभी भी धोखा नहीं दूंगा। देख, तेरा चित्र मेरी हथौली पे खोद के बनाई रखा है, तेरी सरपनाह सदा मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। ये कहने वाला आज मेरे और आपके साथ बात कर रहा है। मेरे भाई, मेरी बहन, आपके साथ बात कर रहा है। वो आज आपको यूं कहता है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, चिंता मत करो, निराश मत हो, हारो नहीं। ये जगत का काम है दोष लगाना, जगत का काम है मसीही लोगों को छोड़ देना, सच्चे लोगों को छोड़ना ये जगत का काम है। लेकिन मेरा काम ये है आपका साथ देना, आपको बनाए रखना, आपको बल देना, आपको हिम्मत देना, आपको ताकत देना। मेरे भाई, हमारी ताकत, हमारी हिम्मत ये जगत से नहीं आती। हमारी ताकत, हमारी हिम्मत वो तो स्वर्ग से आती है। मेरे भाई और मेरी बहन, आज मैं आप सबों को ये वचन के जरिए उत्साहित करना चाहता हूं। अगर आपको आपके फ्रेंड्स ने, आपको आपके भाई ने, मेरी बहन, आपको आपकी बहन ने, आपके परिवार के लोगों ने छोड़ दिया है, आपके बारे में अनाप शनाप बोलते हैं, तो बोलने दीजिए। आप मसीह यीशु पे भरोसा और विश्वास कीजिए, जिससे परमेश्वर ने
नूह को न छोड़ा, जिस परमेश्वर ने इब्राहिम को न छोड़ा, जिस परमेश्वर ने इसहाक याकूब को न छोड़ा, अरे मेरे भाई और मेरी बहन, यूसुफ को तो अपने भाइयों ने गड्ढे में डाल दिया, वहां से निकाल के बेच दिया और यूसुफ बंदी खाना में चला गया और वो कैदी बन के रहा। फिर भी यूसुफ को खुदा ने न छोड़ा। एक दिन मिस्र का प्राइम मिनिस्टर बनाया। वो खुदा आज हमारे साथ है। आप अपना काम करते रहो, मसीह यीशु पे भरोसा और विश्वास करते चलते रहो। वो आपको चलाएगा, आपको बढ़ाएगा, आपको हिम्मत देगा, आपको ताकत देगा, आपको उठाएगा और आपको आगे बढ़ाएगा। जिन लोगों ने आपको नीचा दिखाया है, उन्हीं लोगों के सामने वो आपको बढ़ाएगा, उन्हीं लोगों के सामने वो आपको ऊंचा उठाएगा। मेरे भाई और मेरी बहन, हमारा खुदा नीचे गिराने वाला नहीं है, हमारा खुदा ऊपर उठाने वाला खुदा है। हमारा खुदा नीचे गिराने वाला नहीं है, हमारा खुदा आसमान तक पहुंचाने वाला खुदा है। मेरे भाई और मेरी बहन, वो खुदा आज हमारे साथ है। क्या आप आज निराश, चिंता और हताश हुए हो? आप मसीह यीशु पे भरोसा और विश्वास कीजिए। वो तो धूल, राख, मिट्टी से उठाने वाला खुदा है और इस जगत के अमीर लोग, राजा लोग के साथ बिठाने वाला खुदा है। वो खुदा आज भी हमारे साथ है। वो कभी भी नहीं छोड़ने वाला, कभी भी न त्यागने वाला, कभी भी धोखा नहीं देने वाला खुदा हमारे साथ सदा बना रहता है। मेरे भाई और मेरी बहन, मैं आशा रखता हूं आज का ये वचन आपको हिम्मत देगा, बल देगा, ताकत देगा, जीने का एक सहारा ये वचन आपके लिए बना रहेगा। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। मेरे भाई और मेरी बहन, आइए परमेश्वर पिता के सामने अपने सिर को झुकाइए और अपनी आंखों को बंद करके अपने जीवन के बारे में सोच के परमेश्वर पिता के हाथ में अपने जीवन को समर्पित करें। थैंक यू फादर। पिता, जितने भी लोगों ने आज ये वचन को सुना है, सभी को तो हिम्मत से भर दे, ताकत से भर दे, आशा, शांति और नए बल और नई ताकत से भर दे राजा। हालेलुया। फिर से एक बार पिता, जितने भी लोगों ने ये वचन को सुना है, सभी पे तेरा सामर्थ्य, तेरा गौरव और तुम्हारा अभिषेक को मैं रिलीज करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता, सभी को हिम्मत, बल और सामर्थ्य दो दे राजा। अपने जीवन में पिता एक सहारा तू दे राजा। हालेलुया। फिर से एक बार पिता, जितनों भी लोगों ने आज ये वचन सुना है, सभी का जीवन, शरीर, आत्मा तुम्हारे हाथ में समर्पित करता हूं। मान, महिमा, गौरव, आदर तुझे देते हुए बिनती यीशु मसीह सामर्थ्य नाम में मांगता हूं। सब बोले आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।